हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉकबॉक्स। और सबसे पहले आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत 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 बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी पूरी टीम ये उम्मीद करती है कि इस दिवाली और धनतेरस से लेकर नेक्स्ट दिवाली और धनतेरस तक आपका साल, आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स सभी आज तक के सबसे बेहतरीन रहें। इस बार की अगर हम धनतेरस की बात करें तो इस बार का धनतेरस बहुत अलग रहा है। इनफैक्ट दिवाली का पूरा सीजन ही हमारा स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अलग है, क्योंकि इस बार हमें काफी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छे ऑफर्स स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिनका फायदा हम एज इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हम बहुत फायदा ले सकते हैं। इसलिए वी थॉट टू क्रिएट अ गुड लिस्ट ऑफ 5 ऐसे स्टॉक्स जिन्हें इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत जबरदस्त रिटर्न्स उन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन 5 स्टॉक्स के नाम और किस तरह के रिटर्न्स हमें ये बड़े-बड़े स्टॉक्स, जो कि इस समय काफी डिस्काउंट के साथ हमें मिल रहे हैं, वो स्टॉक्स हमें दिलवा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और इनफैक्ट इस समय सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से भी एक, जो कि पेट्रोकेमिकल से लेकर जियो जैसी कंपनीज के साथ साथ डेटा के बिजनेस के अंदर भी इस टाइम इंडिया में लीड करने में लगी हुई है। और जिस तरह से ओटीटी के मार्केट में अब रिलायंस काम कर रहा है कि और कुछ टाइम पहले हॉटस्टार के साथ इन्होंने जिस तरह का एक टाई अप किया है, बहुत ज्यादा तेजी से अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रिलायंस काम कर रहा है। बट फिर भी पिछले कुछ टाइम से मार्केट की वॉलिटिलिटी के चलते स्टॉक इस टाइम ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे जरूर आ गया। तो अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को डेफिनेटली एज अ धनतेरस एंड दिवाली बाय एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक है नेस्ले। एफएमसीजी स्पेस पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट थोड़ा सा हमने टर्न अराउंड यहाँ पर आता हुआ देखा है। मार्केट के मोमेंटम का थोड़े से वीक होने का असर हर जगह थोड़ा देखने को मिला है, बट ऐसे में अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें जरूर पिक कर लेने चाहिए। नेस्ले इसी तरह का एक काउंटर है, जो कि ये एफएमसीजी कंपनीज की एक खास बात ये होती है कि इनकी इनकम के अंदर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलते हैं। फिक्स्ड कंसिस्टेंट सेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जरूरतमंद चीजों के अंदर ये डील करते हैं। तो नेस्ले कुछ इसी तरह की चीज है। और गिफ्टिंग से रिलेटेड, चॉकलेट से रिलेटेड इस तरह के बिजनेस के अंदर है, तो फेस्टिवल्स के अंदर इनकी डिमांड और भी ज्यादा हो जाती है। तो डिस्काउंटेड प्राइसेस पर नेस्ले इज ऑल्सो डेफिनेटली अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो इसे भी कंसिडर किया जा सकता है। द थर्ड स्टॉक इज टाटा ग्रुप का टाटा कम्युनिकेशंस। एक बहुत ही अलग बिजनेस है टाटा ग्रुप के लिए, बट बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट पिछले 20 साल में भी अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स गिविंग वाला स्टॉक पूरे टाटा ग्रुप के अंदर से। अभी पिछले कुछ टाइम से थोड़े से टर्न अराउंड हम इस काउंटर के अंदर देख रहे हैं, बट एक अच्छा मौका है जिसका फायदा उठाते हुए हम टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यहाँ से लेकर अगर हम नेक्स्ट दिवाली तक कंसिडर करते हैं तो हमें टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जायंट एल इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनफैक्ट ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बहुत सारी दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देती है, ठीक है, वो इस समय ऊपर के लेवल से काफी डिस्काउंट पर आ चुकी है। मार्केट की जो वीकनेस है वो हर छोटे और बड़े काउंटर के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर देखने को मिल रहे हैं। तो एल भी कुछ इसी तरह का स्टॉक है। ये बात कम लोग जानते हैं कि एल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ शिप बिल्डिंग जैसे कामों में भी लगा हुआ है, जैसे मसगांव डॉक और इस तरह गार्डन रीच शिप बिल्डिंग की कंपनीज जो हैं, जिस तरह के इन स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स मिले, उसी बिजनेस के अंदर एल का भी एक सेगमेंट काम करता है। इसके रिटर्न इसका बेनिफिट अभी इस काउंटर के अंदर देखने को हमें मिलना है, पेंडिंग है। तो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सभी कामों के अंदर एल की लीडरशिप है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली हमें इस डिस्काउंट का फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। और इस धनतेरस दिवाली पर कहीं ना कहीं हम इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड द फिफ्थ स्टॉक इज इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक, इन्फोसिस। दिस इज द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, क्योंकि इन्फोसिस इस टाइम एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि आईटी स्पेस के अंदर से बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हमें नहीं दिखे, हम सब जानते हैं। बट अब आने वाले 1-2 सालों में ये ट्रेंड हमें घूमता हुआ दिखना चाहिए, इसमें एक टर्न अराउंड आता हुआ हमें दिख जाना चाहिए। जिस तरह से हमने नीचे के लेवल से विप्रो जैसे स्टॉक को भी चलते हुए देखा, टीसीएस जैसे काउंटर को भी चलते हुए देखा, इन्फोसिस भी चला, बट अभी काफी सारा मूव पूरे आईटी पैक के अंदर पेंडिंग है। और इसके अंदर भी जब आईटी पैक चलेगा तो वहां पर भी हम कह सकते हैं कि इन्फोसिस जो है दैट कैन बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स और वन ऑफ द लीडर्स इन दिस रैली और द अप मूव ऑफ आईटी स्पेस।
तो ये थे द टॉप 5 स्टॉक्स फॉर दिस फ्रॉम दिस दिवाली टू द नेक्स्ट दिवाली। इसे हमें डेफिनेटली इन स्टॉक्स के अंदर कंसिडर करके चलना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा हम इन सभी ब्लू चिप स्टॉक्स को डेफिनेटली बनाकर चल सकते हैं, जिससे कि हमारे अगले 1 साल के रिटर्न्स और हमारे पोर्टफोलियो दोनों काफी कलरफुल हो जाएं। सो इसके साथ फिर से वेरी वेरी हैप्पी, हेल्दी, जॉयफुल एंड प्रॉस्परस दिवाली टू यू एंड योर फैमिली फ्रॉम द स्टॉक बॉक्स फैमिली। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।